बच्चे क्योंकि ऑब्वियसली इसका टेस्ट पसंद कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए खा रहे होते हैं कि उन्हें मीठा लग रहा होता है। लेकिन अगर वो बच्चे जो नहीं खा रहे उनको ऑब्वियसली आप स्मूदीज बना कर दें, मैंगो शेक्स बना कर दें, उनके ट्राइफल्स में ऐड करें, उनके सैलेड्स में ऐड करें, उनको रोटी के साथ जैसे आपने बात की उस तरह से किसी तरह से खिलाना चाह रहे हैं तो आप उस तरह से खिलाएं। बच्चों को ज़रूर दें मैंगो, 80 ग्राम तक मैंगो जो है वो बच्चों को देना चाहिए। वेट लूज के लिए स्पेसिफिकली ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल वेट गेन करने के लिए है, क्योंकि इसमें ये वेट गेन भी तो एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग वेट गेन करना चाहते हैं। वो क्या करें, वो मैंगो का शेक जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंगो के अंदर फ्रुक्टोज है और मिल्क के अंदर लैक्टोज है। तो फ्रुक्टोज और लैक्टोज जब मिलते हैं तो आपके वजन को बढ़ाते हैं। यानी अगर कोई वजन कम करना चाहता है वो मैंगो शेक मत ले, मैंगो शेक बिल्कुल ना ले, और अगर लेना चाहता है तो वीक में एक दफ़ा इस्तेमाल करे और वो भी उसको चीनी के बगैर इस्तेमाल करे। 80 ग्राम्स मैंगो को कैलकुलेट करके ही उसका शेक बनाए। हमारे गेस्ट हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमाला, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हमारा फिर मैंगो खाया आपने? बिल्कुल मैंगो आ चुके हैं। हमारा ये सोच रही थी कि आम की सारी खसूसियात तो हमने बता दी, फिर क्या पता। तो हमारा आप बताएं कुछ आम के बारे में। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसकी वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं, उनको पता नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें स्पेसिफिकली विटामिन ए मौजूद है। विटामिन ए जो है वो आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो आँखों की सेहत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है या ऐनक या इस तरफ जा रहे होते हैं, वो आम के इस्तेमाल से विटामिन ए का वो 10% ले सकते हैं जो उन्हें अपनी डेली लाइफ में चाहिए होता है। 1 कप मैंगो के अंदर 10% ऑफ विटामिन ए मौजूद है। इसी के साथ साथ विटामिन सी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए, स्पेसिफिकली जो स्किन के मसाइल जिनको रहते हैं और स्किन को ठीक करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेसिफिकली इम्यूनिटी के लिए वो लोग जिनको बार बार इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है, तो उन लोगों के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 कप मैंगो के अंदर हमें हमारी डेली लाइफ का 70% विटामिन सी हमें मैंगो से ही मिल जाता है। हमारा आम खाना कितना चाहिए अब ये भी बता दें, क्योंकि ये भी कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, उसके कुछ नुकसान होते हैं, तो बाद में लस्सी पीनी चाहिए। बाद में लस्सी पीनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा अजीम, मेडिकल में गर्म और ठंडा तासीर कुछ नहीं होती है। मैंगो जो होता है उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि फ्रूट्स में मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर 25 ग्राम कार्ब्स होते हैं। यूजुअली फ्रूट्स के अंदर 10 से 15 ग्राम कार्ब्स होते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर 25 ग्राम कार्ब होते हैं, और इसकी 1 कप की कैलोरीज जो है वो 100 या उससे अबव बन रही होती हैं, जिसकी वजह से जब आप 100 कैलोरीज एकदम से ले रहे होते हैं तो आपको उसको बर्न करने के लिए पानी का इस्तेमाल भी 100 मिलीलीटर करना चाहिए। तो इसलिए आम के बाद लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो कैलोरीज आपने लिया वो बर्न हो जाए। इसमें गर्मी की तासीर इस तरह से कि बॉडी में रिएक्शन इस तरह के हो सकते हैं कि आपको गर्मी फील हो रही होती है, और आम जुबान में हम उसे कह देते हैं कि इसकी तासीर गर्म है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 2 कप से ज़्यादा आम का इस्तेमाल ना करें एक दिन में। आप इस तरह से हेल्प आउट कर सकती हैं कि अब आमों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, बिल्कुल बेस्ट कौन सी कैटेगरी है, कौन सा आम ज़्यादा खाना चाहिए? अच्छा, ये मैं स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकती, क्योंकि पाकिस्तान में चौंसा, लंगड़ा, सिंधड़ी और डिफरेंट किस्म के आम होते हैं। आप डिपेंड करता है कि इस सीजन में कौन सा आम जो है वो किस ब्रीड के थ्रू बना है और किस तरह से बना है। तो इसमें स्पेसिफिकली सारी टाइप्स जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी टाइप अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो 2 कप से ज्यादा एक दिन में इस्तेमाल ना करें। मुख्तलिफ टाइप्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वेरी करती है, समहाउ वेरी कर रही होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है। विटामिन सी सब में सेम होता है, विटामिन ए सब में सेम होता है। माइलेज इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट मौजूद है जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सिंपल में ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों को ये मना किया जाता है। बच्चों को दे सकते हैं और कितनी मिकदार में दे सकते हैं? बच्चों को मैंगो जरूर दें, और बच्चे क्योंकि ऑब्वियसली इसका टेस्ट पसंद कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए खा रहे होते हैं कि उन्हें मीठा लग रहा होता है। लेकिन अगर वो बच्चे जो नहीं खा रहे उनको ऑब्वियसली आप स्मूदीज बना कर दें, मैंगो शेक्स बना कर दें, उनके ट्राइफल्स में ऐड करें, उनके सैलेड्स में ऐड करें, उनको रोटी के साथ जैसे आपने बात की उस तरह से किसी तरह से खिलाना चाह रहे हैं तो आप उस तरह से खिलाएं। बच्चों को ज़रूर दें मैंगो, 80 ग्राम तक मैंगो जो है वो बच्चों को देना चाहिए। शुगर के मरीजों को मैंगो जो है वो अनफॉर्चुनेटली मना नहीं किया जाता, लेकिन अगेन इसके अंदर ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि शुगर बढ़ाने की कुव्वत ज़्यादा है, इसलिए शुगर के मरीजों को हम कहते हैं कि ज़रा वो थोड़ा परहेज में खाएं। एक और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, और वो ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लंच आम कटे हुए एक प्लेट ट्रे सामने रख दी जाती है और खाना शुरू कर देते हैं लोग, तो ये ठीक है? ये बहुत गलत प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऑलरेडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सोचें कि आपने एक पहले प्रॉपर मील कंज्यूम किया, आपके पास उसकी कैलोरीज हैं, फिर आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप 80 ग्राम्स में तो कंज्यूम कर नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा ही इंसान खा रहा होता है, तो उसकी कैलोरीज होती हैं। फिर आप उसके बाद लस्सी भी पी लेते हैं,
तो वो जो आपके 3-4 मील होते हैं वो आप एक ही मील में कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक ही हमारा टाइम ये पे भी कहा कंज्यूम जाता है कर रहे कि अगर आयरन की आपको डेफिशिएंसी है, एचबी की डेफिशिएंसी है, तो वो मैंगोज खाएं तो उससे बेहतर बिल्कुल शहरबानो, इसके अंदर फॉलेट और आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है। वैसे तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आम आवाम को समझाने के लिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्रेग्नेंट फीमेल्स या वो फीमेल्स जिनमें आयरन की कमी रहती है वो आम का इस्तेमाल जरूर करें। हमारी डेली लाइफ का 18% आयरन जो है वो हमें मैंगो से मिल जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है 3rd मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम थ्रू आउट अगर वो इस्तेमाल करना चाहती है तो करें, क्योंकि सूनर और लेटर उनकी बॉडी से आयरन कंजम्पशन जो है वो कम हो रही होती है। फीटस हम आयरन ले रहा होता है, जिसकी वजह से उन फीमेल्स को तो रिकमेंड किया जाता है कि वो आयरन का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, तो वो फीमेल्स जिनमें आयरन की कमी है उन्हें विटामिन सी भी चाहिए होता है ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके। वेट लॉस भी लोग करते हैं ऐसे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े लोग पूछते हैं। वेट लूज के लिए स्पेसिफिकली ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल वेट गेन करने के लिए है, क्योंकि इसमें ये वेट गेन भी तो एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वो क्या करें, वो मैंगो का शेक जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंगो के अंदर फ्रुक्टोज है और मिल्क के अंदर लैक्टोज है। तो फ्रुक्टोज और लैक्टोज जब मिलते हैं तो आपके वजन को बढ़ाते हैं। अगर कोई वजन कम करना चाहता है वो मैंगो शेक मत ले। मैंगो शेक बिल्कुल ना ले, और अगर लेना चाहता है तो वीक में एक दफा इस्तेमाल करे और वो भी उसको चीनी के बगैर इस्तेमाल करे। 80 ग्राम्स मैंगो को कैलकुलेट करके ही उसका शेक बनाए। अच्छा, वेट लूज वाले पेशेंट को 80 ग्राम तक रिकमेंडेड है, लेकिन आप खुद देखें कि वो लोग इस तरह से नहीं ले रहे होते इसलिए वो लोग जो स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं हम उनको कहते हैं कि आप मैंगो का इस्तेमाल ना करें, ताकि क्योंकि अगर हम उनको कहेंगे तो वो इससे ज़्यादा ले लेंगे और अल्टीमेटली उनकी डाइट खराब हो रही होगी। तो फिर हम जनरली जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। जो वेट गेन करना चाहते हैं वो मिल्क शेक की फॉर्म में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, वो उनको फ़ायदा पहुँचा रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमाला। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया कि किस तरह से आप मैंगो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जो वेट गेन करेंगे, और वेट लूज़ के लिए भी कहा गया है कि आप मिल्क शेक मत पिए मैंगो का।